हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि मैंने वादा किया था आज 10:30 लाइव आने के लिए, शार्प 10:30 में लाइव हूँ आपके सामने, आपके अपने प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा पर। और जुड़ जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, और अब ट्विटर पर ही नहीं, इंस्टा और उसके अलावा भी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट और हर एक की ज़ुबान पर एसएससी रेलवे जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हुआ ये कि कल मुझे दिन भर से बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर और ईमेल के माध्यम से मिलते रहे, जहां लोग ये कह रहे थे कि सर आप इस मुद्दे पर कुछ बोलिए। तो मैं ज़रूर इस मुद्दे पर बोलने आया हूं। स्वप्निल, इमरान, अरीशा, आदित्य, अतुल, जया, गौरव, विपुल, राहुल, अतुल, सुरभि, अंबोज, नीतू, प्रतीक, विमलेश, विकास, वीरेंद्र, अंकुश, आप सबका स्वागत है। जितने लोग जुड़ गए हैं, संगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और लव सलहोत्रा, अंकित मिश्रा, विनीत बरहुआ, ऐमान, आप सबको प्रणाम है। तो मैं अपनी बात, जब तक आप जुड़ रहे हैं, फिराक गोरखपुरी साहब के कुछ शब्द हैं उनसे शुरू करना चाहता हूँ। कुछ मैंने उसमें थोड़े बदलाव किए हैं। तो शब्द कुछ ऐसे हैं कि सितारों से उलझते जा रहे हैं, सितारों से उलझते जा रहे हैं, शबे फुरकत से घबरा रहे हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि ये हम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, भारत की युवा शक्ति क्या कर रही है कि सितारों से उलझते जा रहे हैं, शबे फुरकत से घबरा रहे हैं। यकीन ये है कि हकीकत खुलती जा रही है, यकीन ये है कि हकीकत खुलती जा रही है, और गुमा ये है कि धोखे खा रहे हैं। तो देश की युवा शक्ति, अभी बहुत जगह ये बात चल रही है कि सरकार और एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, ये देश की युवा शक्ति के भविष्य से खेल रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको समझा दूं कि ये लोग देश की युवा शक्ति के भविष्य से नहीं खेल रहे हैं, ये देश के वर्तमान और देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज की अगर हम बात करते हैं, जो अभी हैशटैग चल रहा है कि एसएससी के चेयरमैन को हटाइए, ये किसी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, हर किसी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि 100-200 क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। इतनी ज्यादा अक्षम बॉडीज हो गई हैं क्या। और एग्जाम लेने के बाद जो अभी जो एसएससी वाला जो मुद्दा चल रहा है, 2018 का एग्जाम है, 2020 आ गया। एक तो एग्जाम आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एग्जाम कब होगा उसका कोई टाइमिंग नहीं है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट्स कब आएंगे इसका टाइमिंग नहीं है। क्या चल रहा है। और आप कोविड-19 का बहाना नहीं ले सकते। सीधी सी बात तो ये है। मेरी बात अगर ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज तक पहुंच रही है या सरकार तक पहुंच रही है, या आप इसे पहुंचाएं, शेयर करें वहां तक, मैं आज आपका रोष, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपने शब्दों में रख रहा हूं कि मैंने बताया यकीन ये है कि हकीकत खुलती जा रही है, और गुमा ये है कि धोखे खा रहे हैं। युवा धोखे खाने के लिए बैठा हुआ है। आजीवन एक सूत्रीय कार्यक्रम देश का युवा कर रहा है, वो ये सिलेबस कंप्लीट करना। पहले जो है उसको 10th बोर्ड का पास करना है, पता चलता है उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 10th के बाद बेचारा 12th बोर्ड में लग जाता है, उसको पता चलता है इसके बाद मोक्ष मिलेगा। फिर पता चलता है यहां भी उसका कुछ नहीं होना, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद पता चलता है कि फला एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसको पास कर लेंगे तो स्वर्ग मोक्ष सब एक साथ मिलेगा। और होता क्या है, उस एग्जाम कंडक्टिंग जो एग्जाम्स हैं, उसकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज इतनी अक्षम है कि एक जिम्मेदार आकर के एक बयान नहीं दे रहा। जो देश के युवा जो बातें कर रहे हैं, जो हैशटैग चल रहा है, शयंतन दत्ता का बर्थडे है। शयंतन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर जरूर सबसे लास्ट में आप लोगों से बात करूंगा, आपके क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ूंगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि बीच में उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। तो डिस्ट्रैक्ट ना होकर के मैं सीधे अपनी बात मुद्दे को रखता हूं। और कोशिश करें कि मेरी ये आवाज, मेरी ये बात, आपकी आवाज बन करके हर उस एक जगह तक पहुंचे जहां जिम्मेदार बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं अपनी बातें जिम्मेदारों से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपसे जुड़ने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके क्वेश्चंस, आपकी बातों को भी अपने शब्दों में पहुंचा सकूं। तो समस्या क्या है कि भैया यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, जेईई एनईईटी का एग्जाम जो है, स्टूडेंट्स डिमांड करते रहे कि डेट बढ़ा दी जाए, और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि डेट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। अच्छा, एग्जाम्स जो हैं जिनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ रहे। यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं,
और जब एसएससी के रिजल्ट्स की बात की जाती है तो पता चलता है अक्टूबर के महीने में आएगा। क्यों नहीं आ पाया? कोविड-19 था। क्या बकवास बातें कर रहे हैं? क्या इससे पहले समय पर चीजें होती रही? मजाक में आज की डेट में युवा वर्ग ये कहने लगा है कि एग्जाम के 4 स्टेज हो गए हैं: प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू और फिर कोर्ट। हर बात में क्या कोर्ट को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है? मैं कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं, थोड़ा मैं इसको ये भी आपको बता दूं ताकि आप कुछ चीजें आपकी भी बात आप तक पहुंचे। तो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, आपको बता दूं मैं, और लगभग 35 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं इस हैशटैग को लेकर के। और प्रॉब्लम क्या है कि जो 2018 का टीयर 3 परीक्षा का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया। तो 2019 में आई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है, इसमें पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने को लेकर भी युवा अपना गुस्सा जो है लगातार जता रहे हैं। और एसएससी ने जवाब भी दिया। तो क्या दिया आप समझिए। एसएससी ने सीजीएल 2018 को लेकर 4 मई 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी। 2018 की कहानी है, ठीक है। इसके बाद 4 जून 2019 को टीयर 1 की परीक्षा और 29 दिसंबर को जो है वो टीयर 3 की परीक्षा हुई। इसके बाद इस परीक्षा के परिणाम आज दिन तक जारी नहीं किए गए हैं। ये एक समस्या तो है बहुत बड़ी, कोई जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहा। एसएससी ने कहा कि आयोग उम्मीदवारों को सूचित करना चाहता है कि हाल में कोविड-19 महामारी के कारण काफी कठिनाइयां आई हैं, उसके बावजूद परीक्षा के परिणाम में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग यह सुनिश्चित करने का गंभीर प्रयास कर रहा है कि परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। 2018 का एग्जाम है, 2020 आ गया, कोविड कब आया है? 2020 मार्च में, और इस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब ये जिम्मेदार भरा बयान है क्या? आप समझने की बात तो ये है, आप समझें। अब ये किसका कारण है ये नहीं पता, और कोई रिजल्ट का आता पता नहीं, अक्टूबर के महीने में आएगा ऐसी बात कह रहे हैं। 850 डेज हो गए एग्जाम हुए, रिजल्ट नहीं आया। और अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो युवा एकजुट हुआ है, जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, या जो अभी मन की बात को डिसलाइक किया गया है, या युवा जो अपना रोष बता रहा है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर में नहीं हो रहा। सबसे बात ये अच्छी बात ये है, युवा संगठित हो गया है। ये बात जिम्मेदारों को समझनी चाहिए, और ये भी समझनी चाहिए कि युवा ही वायु है। युवा को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है, और यही वायु जब इकट्ठा होकर तेज गति से चलता है तो इसे ही हम आंधी और इसे ही तूफान कहते हैं। बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। जिम्मेदारों को यह बात समझनी चाहिए। यह रोष जायज है, और मुझे लगता है कि इस रोष को किसी भी तरह के राजनीतिक रंग देना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जिम्मेदार हमेशा से ही जिम्मेदार रहे हैं, और जिम्मेदारों को जिम्मेदार बनाना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि एग्जाम्स, मैंने बताया अभी तो कोविड आया, इससे पहले क्या हो रहा था? क्या एग्जाम होने के बाद नियम तो ये होना चाहिए, अब कितनी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, मैंने बताया 100 से 200 क्वेश्चन सही नहीं निकाल पा रहे। गलत प्रश्नों को लेकर युवा जो है वो कहां जाते हैं? वो कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट कहता है इन क्वेश्चंस को डिलीट कर दो। जो क्वेश्चंस डिलीट हो गए, या कहा जाता है क्वेश्चन चेंज कर दो। क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? एग्जाम होने के बाद कई महीनों तक रिजल्ट नहीं आता। तो एग्जाम हो, एग्जाम के 7 डेज में रिजल्ट आना चाहिए। खासकर उन एग्जाम में तो आ ही सकता है जो ऑनलाइन हो रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है उसे चेक करने में? 2 साल लग जाता है चेक करने में, 850 डेज लग जाते हैं चेक करने में। क्या समझदारी भरी बात कर रहे हो आप? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि समझदारी भरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि इस एक मुद्दे के साथ मैं कई सारे मुद्दों की बात करना चाहता हूं। युवा जो बेरोजगार है, जिसके पास पैसे नहीं है अपनी दिनचर्या के लिए, उससे अनाप शनाप फीस भरवाई जा रही है। फीस भी वाजिब नहीं है। एक तो आप जो है, एक तो नॉमिनल फीस होनी चाहिए, इस पर भी बात की जानी चाहिए। एग्जाम फीस बहुत नॉमिनल होनी चाहिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम करवा रही है ना, या गवर्नमेंट युवाओं से अर्न करना चाह रही है, पैसे कमा रही है, तो एग्जाम की जो फीस है वो बहुत कम होनी चाहिए। एग्जाम की फीस नहीं के बराबर होनी चाहिए। और जब युवा इतना फीस दे रहा है, सरकार को एक एग्जाम करवाने में लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, अर्निंग हो रही है, तो फिर किस बात के लिए आपके पास कमी है? मुझे बताइए, मुझे समझाइए। और मैं आपको एक बात और समझाऊं, मैं कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो एग्जाम समय पर नहीं हो रहे, रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे, इसके परे एसएससी सीजीएल की ही बात कर रहा हूं मैं आज। बाकी समस्या हर जगह है। अगर आप पीएससी की देख लें तो रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे। यूपीएससी एक प्रॉम्प्ट काम कर रहा है बाकी सबकी तुलना में। यूपीएससी के रिजल्ट्स भी आ गए, कोविड के टाइम पर रिजल्ट आ गए। अदरवाइज बाकी सारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ऐसी ही हैं, ऐसे ही काम कर रही हैं, इसी ढर्रे पर, जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और ये रोष जो युवा दिखा रहे हैं, ये जो गुस्सा है, ये वाजिब है। तो 2012 में, 2012 में एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई थी, ये आई थी 16,119, 16,119। 2013 में वैकेंसी आई 16,114, कम हो गई। 2014 में वैकेंसी आई 15,549, फिर कम हो गई।
2015 में वैकेंसी आई 8,561, फिर कम हो गई। 2016 में थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ाई इन्होंने, 10,661 पोस्ट की विज्ञप्ति जारी करी। 2017 में वापस डिक्रीज हो गई 8,134, और 2019 में जो लास्ट वैकेंसी अभी आई थी 8,582। कहां 2012 में 16,000 वैकेंसी थी, और कहां इन 5-6-7 सालों में वो घट करके आधी हो गई 8,000। तो वैकेंसीज, पहली बात तो यह है कि देश में बेरोजगार युवा बढ़ रहे हैं, पहली बात तो आप ये समझ लें। और जितनी वैकेंसीज आ रही हैं वो वैकेंसीज जो हैं वो ड्रॉप इन दी ओशन के समान है। इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एक तो आप थोड़ी सी वैकेंसी लेकर आ रहे हो, ऊपर से युवा को आप अटका भी रहे हो, लटका भी रहे हो, भटका भी रहे हो। तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई आदमी किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है किसी व्यक्ति को उसके अनुभव के आधार पर, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए आज और अभी। वो सिर्फ मलाई खाने के लिए और अपनी गाड़ी पर टैग लगाने के लिए कि चेयरपर्सन ऑफ फला कमीशन, ये नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। मैं स्पष्ट इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। तो ये बातें समझने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो युवा संगठित हुआ है, ये संगठन जो है, ये जो ताकत है, ये देश की दशा और दिशा दोनों को बदल देगी। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है सरदार अंजुम का। वो कहते हैं, जिंदगी गर इम्तिहान है तो इम्तिहान का डर नहीं, जिंदगी गर इम्तिहान है तो इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। युवा वो ताकत रखता है, वो दम रखता है कि वो अंधकार से लड़कर अपने हिस्से का सूरज उगा ले। तो ना तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज और ना ही सरकार युवाओं को कमजोर समझे, और ना ही युवाओं के भविष्य से खेले, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये देश के युवाओं के भविष्य से नहीं खेला जा रहा, ये देश के वर्तमान और भविष्य से खेला जा रहा है। क्योंकि जो युवा अपनी क्रिएटिविटी से, अपने नॉलेज से देश की दशा और दिशा बदल सकता है, वो एक ही कार्यक्रम में लगा हुआ है एग्जाम की तैयारी में। पहले प्री की तैयारी करेगा, फिर मेंस की तैयारी करेगा, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेगा, रिजल्ट का वेट करेगा, इंटरव्यू में असफल हो गया तो फिर से प्री एग्जाम देगा। ये सांप सीढ़ी का खेल बना रखा है। जबकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक सुझाव है, मैंने लिख करके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को भी ये बात दे रखी है, पता नहीं आप में से कितने सहमत हैं मुझसे, कि एक बार अगर किसी ने प्री का एग्जाम पास कर लिया तो उसे दोबारा प्री देना नहीं पड़ना चाहिए। शायद मेरी बातों से बहुत लोग सहमत ना हो, और जैसा कि मैं कहता हूं, मैं आपकी सहमति के लिए बात भी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूं जिसमें आप अगर सहमत नहीं है तो आपकी असहमति बताइए। 3 स्तर का अगर एग्जाम है, चाहे वो जुडिशरी का है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, चाहे वो एसएससी का है, जहां कहीं 3 टियर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, एक बार किसी ने प्री एग्जाम दे लिया, प्री एग्जाम पास कर लिया, अब दोबारा उसे मेंस के अटेम्प्ट देने का मौका दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसा भी आप लिमिटेशन करना चाहते हैं, लिमिटेशन कर दीजिए, ताउम्र न देता रहे वो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार प्री दे दिया, एक बार मेंस दे दिया, अब एक बार वो इंटरव्यू देता है, नहीं सेलेक्ट होता, वापस से फिर प्री का एग्जाम देता है, फिर मेंस देता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर प्री का एग्जाम देगा। ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है या अपना भविष्य का निर्माण कर रहा है युवा? तो देश के युवा को सांप सीढ़ी के खेल में मत फंसाइए, सभी जिम्मेदारों से ये बात है। और जो आप ये हैशटैग चला रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर हैं, जो भी अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं, वो इस बात को पहुंचाइए। 2 बातें साथ में और मैं ऐड कर दूं, जिसमें से एक है, एग्जाम की फीस नहीं के बराबर होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, अफोर्डेबल जिसे हम कहते हैं, है ना। दूसरी बात ये कि जो भी युवा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो नोट्स परचेस कर रहा है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो कुछ और भी काम कर रहा है, एजुकेशन पर 18% की जीएसटी है, ये भी युवाओं को जानना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि 2 इयर्स अगो मैं सिंगापुर में था, जहां पर मैं एजुकेशन, मेडिकल और एजुकेशन, मेडिकल, एक और कोई है, मैं भूल रहा हूं, 3 डिपार्टमेंट हैं जिनको कि फ्री कर दिया गया है जीएसटी से। 5% जीएसटी है वहां पर में, और लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। एजुकेशन फ्री रखा गया है जीएसटी से। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते भी रहे हैं कि जहां पर ज्ञान फ्री हो, जहां मैं अपना सर उठाकर चल सकूं सम्मान से, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मुझे उस दुनिया में लिए चल। हम बात कर रहे हैं जहां एजुकेशन फ्री हो, यहां तो एजुकेशन पर 18% की जीएसटी है। इन सभी मुद्दों पर एक साथ बात करने की जरूरत है जब बात की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातें ठीक तरीके से पहुंचा पा रहा हूं। आपके कुछ क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, मैं जरूर एक बार उन्हें देख लूं, क्योंकि मैं अपनी बातें रख चुका हूं और ये मुहिम जो है ये रुकनी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कुछ क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा। मुनी बाबू कह रहे हैं, मेजॉरिटी नॉन करप्ट जूनियर एडवोकेट्स आर बीइंग हैरास्ड बाय कोर्ट स्टाफ,
and judges treating the slaves. To change this scenario, every advocate must require court procedure. और देखिए, अभी मैं आज तो एसएससी सीजीएल पर बात करने आया हूं, इस पर भी कभी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीनियर एडवोकेट्स जजेस जूनियर्स को हरास करते हैं, ये एक मेंटेलिटी है। इस पर मैंने एक बड़ा ब्लॉग लिखा हुआ है कि ताकतवर कमजोर को दबाने का प्रयास करता है। इस मेंटेलिटी से, इस सिंड्रोम से हम सभी को उबरना होगा। अगर किसी के पास ताकत आई है, स्पाइडरमैन मूवी देखिए, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास ताकत ज्यादा आती है ना, तब आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा आती हैं। और बड़ी समस्या यह है कि हर कोई जिम्मेदारी से बचना चाहता है, हर कोई कर्तव्य से बचना चाहता है, अधिकार और शक्ति हर कोई चाहता है। इस सिंड्रोम से बचना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एसएससी का बहुत ही खराब कर दिया है, बिल्कुल एसएससी ने सारे एग्जाम की ऐसी हालत कर रखी है। जिम्मेदारों को जागना होगा, तो जिम्मेदारों को जगाने के लिए ही मैं भी यहां पर आया हूं। बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, एसएससी चेयरमैन को बाइकॉट करने के लिए हैशटैग चल रहा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुझे लगता है, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, सिर्फ इस एक बहाने से मैं ये भी बात करना चाहता हूं, हर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को जिम्मेदार बनाना होगा। जो भी पर्सन चेयरमैन बन के आ रहा है, वो मलाई खाने के लिए ना आए, वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए आए। और जिम्मेदारी कैसे तय होनी चाहिए कि एग्जाम का एक शेड्यूल तय होना चाहिए कि भैया आज एग्जाम हो गया, एग्जाम ऑनलाइन था, तो 7 दिन मैक्सिमम, 7 दिन के भीतर जो है रिजल्ट आना चाहिए। 15 से 20 दिन का टाइम स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए आपत्ति दर्ज करवाने के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में उनको आपत्ति है। पहली बात तो ये कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी 100 क्वेश्चन तो ढंग के निकाले, इतने लोगों को तो बिठाइए। इतने सारे क्वेश्चन से आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेकर क्यों आते हैं? ऐसे क्वेश्चन क्यों लेकर नहीं आते हैं जिनका सॉलिड आंसर है? और दूसरी बात, जब आप आंसर शीट रिवील करते हैं, तो आंसर शीट में कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो एग्जाम का आंसर देती है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है। आप रेफरेंस दीजिए ना, इसका आंसर ए है, आप आंसर कहां से निकाल कर लेकर आए? अपने आप में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप रेफरेंस दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इसका स्टैंडर्ड आंसर इसीलिए ये है क्योंकि इसके पीछे रीजनिंग ये है, हमने फलां बुक से रेफरेंस लिया है, फलां रिसर्च से रेफरेंस लिया है, फलां जजमेंट से रेफरेंस लिया है। तो इतना अगर काम जिम्मेदार कर पाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन है आपके तो बताइए। आप अच्छी संख्या में जुड़े हैं, आप सभी को एक बार वापस से प्रणाम करता हूं। सबका नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा। आजकल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने पर देशद्रोही का हो जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा अजीत, ये लोगों ने एक फालतू प्रोपोगंडा बना रखा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने पर देशद्रोही हो जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना, समझिए हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो क्रिटिकल डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं आलोचनात्मक लोकतंत्र, जहां पर में सरकार के खिलाफ बोलने की आपको तो आजादी है, लेकिन अनर्गल ना बोलें। समझें ध्यान से, जैसे आपको बोलना है किसी के भी खिलाफ, तो उसमें देयर मस्ट बी अ फाउंडेशन, कोई आधार तो हो। अच्छी बातों की तारीफ करें, बुरी बातों की कमियां निकालें। ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा, ऐसे ही समाज चलेगा। हाँ में हाँ भरकर समाज नहीं चलेगा, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और कोई भी जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे देशद्रोही नहीं कहा जा रहा। जो ऐसा कह रहा है वो अपने आप में, क्या तो शब्द निकालूं मैं उसके लिए, नहीं ऐसे अपशब्द नहीं निकालना चाहता, बाकी मन तो बहुत खराब है। स्वामी यार कह रहे हैं थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग स्वामी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देव कह रहे हैं मेरी बात से सहमत हो जाएं अगर, तो इसको पहुंचाइए, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचे और उनको लगे कि नहीं, युवा ठीक से आवाज उठा पा रहे हैं। पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। मैं ये कह ही रहा हूं, सरकार को एक बात और निकालनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में बनानी चाहिए कि जब एग्जाम आए तो एग्जाम की फीस बिल्कुल नॉमिनल हो, सभी के लिए। नॉमिनल फीस का मतलब सिर्फ इतना है कि युवा अर्निंग नहीं कर रहा, ये बेरोजगार है, ये फीस कहां से भरेगा? युवा फीस भर रहा है ना। और कई सारे लोग तो सिर्फ इस कारण एग्जाम नहीं दे पाते क्योंकि फीस नहीं भर पाते। मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूं, बहुत हाई फाई फीस है। तो एक चीज और, एग्जाम होने के बाद अगर युवा अपना एग्जाम का पेपर देखना चाहता है, उसके लिए भी पैसे लग रहे हैं। किस बात के लिए पैसे लग रहे हैं? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप चीजों को अपलोड कर दीजिए, उसको पहुंचाइए, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, यही युवा है जो वायु है, ये देश के दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि ये सही दिशा में जाए और सही दिशा में देश की दशा को बदले। हम राष्ट्र निर्माण की बात करें और राष्ट्र को, देश को आगे ले जाएं। ब्रेन ड्रेन की बात ना हो, युवा बाहर जाने के बारे में ना सोचे। इतनी सी बात, मैं अपनी बात यहां खत्म करना चाह रहा हूं। स्वामी जी ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है 18% जीएसटी के लिए। बहुत बढ़िया स्वामी जी, मैं भी प्रयासरत हूं कि स्टूडेंट को किस बात की जीएसटी लगे यार, सीधी सी बात आप मुझे समझाओ ना। स्टूडेंट को तो एजुकेशन फ्री करनी चाहिए आपको, आप उस पर जीएसटी लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए यार इस बात पर। तो
और स्टूडेंट को तो ये बात पता नहीं है कि नहीं है, और स्टूडेंट क्यों बात नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी ठीक है, आपने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करी, डीजल की कीमतें नहीं कम करी, स्टूडेंट को तो बख्श दो। ये बेरोजगार है, ये पढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ये समाज की लानतें झेल रहा है। एक युवा जब एग्जाम की तैयारी करने आता है तो 50 जने पूछने आते हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ, तैयारी का क्या हुआ। बहुत कम है जो पूछने आते हैं तुझे कितने रुपए की जरूरत है, तुझे कौन सी किताब खरीदनी है, खाना खाया कि नहीं खाया। तो समाज की लानतें झेले, ये खुद की परेशानियां झेले, अपने भविष्य के बारे में सोचे, सरकार से लड़े, कोर्ट में जाए, ये क्या क्या करे। तो इसको समझने की आवश्यकता है सरकार को। और इतनी सी बात बस मैं यहीं रोक रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। कोई और मुद्दे हैं, कोई और बातें हैं तो उस पर हम बात करेंगे। सरकार के खिलाफ तो दूसरी बात हो गई, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि मैं अपने खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम जो है वो रंग लाएगी और अब एग्जाम का पैटर्न सुधरेगा। आप सब जुड़े और मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत।